जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट की इस साल की पहली बैठक 7 जनवरी को बुलाई गई है। बैठक अपराह्न 4 बजे से होगी। ये जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने दी है। बैठक में लिए जाएंगे कई अहम फैसले। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना की नई किस्त जारी करेंगे। इस योजना से राज्य की करीब 56 लाख महिलाओं को फायदा होगा। सरकार की ओर से इस योजना के जरिए हर महिला के खाते में सीधे 2500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। रांची सदर का घूसखोर अंचल अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। जानिए कैसे चढ़ा हत्थे, घर से भी मिला काली कमाई का माल। इस बात का खुलासा एसीबी के डीजी अनुराग गुप्ता ने किया। एसीबी के डीजी अनुराग गुप्ता ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन का भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शने का सख्त निर्देश दिया है। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे जो कोई भी हो, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि खाता संख्या 150, खेसरा संख्या 415, बीमौजा सिरमटोली, चुटिया थाना नंबर 210, शहर अंचल को रकबा 3 कट्ठा 8 छटाक जमीन अपर चुटिया सरदार गली भट्टी टोली में है। उस जमीन का सीमांकन कराने के लिए सीओ मुंशी राम द्वारा 2 बार फीस ली गई, लेकिन सीमांकन नहीं कराया गया। इसी दौरान बीते 27 दिसंबर को मुंशी राम द्वारा अपने मोबाइल से परिवादी के मोबाइल पर फोन कर सिरमटोली चौक बुलाया गया और उस जमीन का सीमांकन कराने के एवज में 37,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। परिवादी रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहते थे। काफी गिरगिराने पर भी जब को नहीं सुना, तब इसकी शिकायत एसीबी से की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में डीजी होमगार्ड अनिल पाल्टा, एडीजी जयप्रिया दुबे, जेप2 कमांडेंट सरोजनी लकड़ा, वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर किशोर कौशल ने मुलाकात कर उन्हें नववर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी ओर से उन्हें नववर्ष की बधाई दी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार 3 जनवरी को धनबाद दौरे पर रहेंगे। वे शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा के 34वें शहादत दिवस पर आयोजित संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसे लेकर धनबाद प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा और एसडीएम ने रणधीर वर्मा चौक स्थित श्रद्धांजलि सभा स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से कैमरून से सभी 47 श्रमिकों की हुई सुरक्षित वापसी। 3 समूह में हुई श्रमिकों की वापसी होंगी। नियोजकों के खिलाफ हुई कार्रवाई। श्रमिकों को योजनाओं से भी जोड़ने के आदेश दिए। गुरुवार को 27 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हुई। शेष 8 श्रमिक 3 जनवरी की सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। झारखंड के हजारीबाग, बोकारो तथा गिरिडीह के 47 श्रमिक सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका के कैमरून में अगस्त 2024 से कार्यरत थे, जिन्हें वेतन भुगतान और कंपनी द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री को प्राप्त हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पलामू जिले के लेस्लीगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी से एक युवक द्वारा फर्जी एसडीएम बन पैसे मांगने का मामला सामने आया है। एक युवक ने फर्जी एसडीएम बनकर बीडीओ से 3 लाख रुपए की मांग की है। युवक ने थाना प्रभारी को भी धमकाया। पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि युवक मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है और पत्नी से झगड़ा करने के बाद पिछले 15 दिनों से घर नहीं गया है। गिरिडीह पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप, 2 अपराधी गिरफ्तार, लूटे गए माल की बरामदगी। गिरिडीह धनवार बाजार स्थित राजा मंदिर के पुजारी चंद्रिका पांडे के आवास पर 7 हथियारबंद अपराधियों द्वारा घर में घुसकर लूटपाट की वारदात का गिरिडीह पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर धनवार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ 2 अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जाता है कि राजा मंदिर के पुजारी सपरिवार मंदिर परिसर में ही रहते हैं। बीते मंगलवार की रात 7 अपराधियों ने घर में घुसकर कट्टा व चाकू के बल पर पुजारी व इनके परिजन को अपने कब्जे में कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। रांची पुलिस ने मोराबादी स्थित चल रहे राष्ट्रीय खादी सरस मेला बापू वाटिका के समीप एक बच्चे को चोरी के मोबाइल के साथ बरामद किया। बच्चे की निशानदेही पर चोरी के काम में लगे 2 अन्य बच्चों को पुलिस ने बरामद किया है। बच्चे की निशानदेही पर उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया जो बच्चों से मोबाइल चोरी करवाता था। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि शिवजी महतो नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
मूल रूप से शिवजी महतो साहिबगंज का रहने वाला है। जैद साहिबगंज से बच्चों को रांची में लाता था और उनसे खादी मेले और अन्य मेलों से, जहां लोगों की भीड़भाड़ होती है, मोबाइल चोरी करवाता था। शिवजी महतो बच्चों से रांची में भीख भी मंगवाता था। शिवजी महतो के दूसरे साथी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। मोबाइल चोरी के मामले में कुल 31 मोबाइल बरामद किए गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर वर्ष 2021 में कांके थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की क्वेश्चन याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट ने दीपक प्रकाश के खिलाफ कांके थाने में दर्ज प्राथमिकी एवं उनके खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही को निरस्त कर दिया। खुद पर लगे आरोपों के दस्तावेज को देखना चाहते हैं पूर्व डीसी छवि रंजन। अदालत से मांगी इजाजत याचिका दाखिल कर उन्होंने मांग की है कि उन्हें वैसे दस्तावेजों को देखने की अनुमति दी जाए जो एड ने छापेमारी के दौरान जब्त किए हैं। बताते चले कि छवि रंजन की ओर से न्यायालय में दाखिल चार्जशीट में उन दस्तावेजों का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में कोर्ट ने उनसे पूछा है कि वह किन दस्तावेजों को देखना चाहते हैं। बता दें कि छवि रंजन से पहले मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की अभियुक्त पूजा सिंघल की ओर से भी ऐसी मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री 2 जनवरी की देर रात्रि ठंड को देखते हुए रांची शहरी क्षेत्र का भ्रमण करने निकले। इस क्रम में वे खादगड़ा बस स्टैंड स्थित आश्रय गृह का निरीक्षण करते हुए आश्रय गृह में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली गई। बढ़ते ठंड को देखते हुए निगम के सभी आश्रय गृहों में बेड, कंबल, पेयजल इत्यादि की बेहतर इंतजाम के साथ तमाम व्यवस्था सुनिश्चित रखने का निर्देश दिया गया। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2024-25 के 14वें दिन बहुत ठंड होने के बावजूद 20,000 लोगों ने मेले का आनंद लिया। जैसे जैसे महोत्सव के समापन की तिथि निकट आ रही है, वैसे वैसे महोत्सव में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। परमवीर चक्र विजेता और भारत पाक युद्ध में वीरगति को प्राप्त लांस नायक एल्बर्ट एक्का की प्रतिमा का बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हो गया है। सुबह में एक बड़े ट्रक के धक्के से बाउंड्री वॉल और साज सज्जा क्षतिग्रस्त हो गया है। झारखंड के धनबाद जिले के धनस थाना क्षेत्र अंतर्गत मनईटांड़ छठ तालाब के समीप बुधवार की रात एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। बताया जाता है कि पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन के डर से करीब 5 से 6 युवक भाग खड़े हुए, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। पुलिस द्वारा मौके पर युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पलामू जिले से सुबह ये खबर आई है। ठंड और कोहरे की चादर में घिरी सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र में ये सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इनमें से आधे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं 3 लोगों की मौत हो गई। बस और ट्रक की टक्कर बहुत ही जबरदस्त थी। घायलों को स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दिवंगत भाजपा नेता गुरविंदर सिंह सेठी का पार्थिव शरीर लाया गया प्रदेश भाजपा कार्यालय। पार्टी का झंडा उठाकर और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। अंतिम संस्कार में अर्जुन मुंडा, रविंद्र राय समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेता हुए शामिल। रांची एसएसपी के निर्देश पर बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में बुंडू पुलिस ने बुंडू, तमाड़, राहे, अलकी, दशमफॉल, अनगढ़ा, नामकुम इलाकों में 34 एकड़ से ज्यादा जमीन पर लगी अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया। झारखंड के कई जिलों में शीतलहर का असर जारी रहेगा। रांची, पलामू, सरायकेला, गुमला, लातेहार, गढ़वा, सिमडेगा जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं झारखंड की ओर आ रही हैं, जो तापमान में गिरावट का कारण बन रही हैं। जोहार, नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताजा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।